नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ DC करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालना चाहते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालना चाहते हैं एक ऐसी वायर से जो फाइनाइट लेंथ की हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो और उस वायर से DC करंट पास हो रहा हो। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं, ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट एक वायर है। ये वायर का वो पॉइंट है जहाँ से करंट एंट्री लेता है और ये वायर का वो पॉइंट है जहाँ करंट इस वायर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस वायर की कोई भी लेंथ मान लीजिए L लेंथ है। करंट की डायरेक्शन बॉटम से टॉप साइड है। यहाँ आपका एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P का जो हमारा करंट एलिमेंट है उससे जो डिस्टेंस है वो R है और इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बायो-सवार्ट्स लॉ था उसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म था ये हम पढ़ चुके हैं। dB यानी जो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट वो dB है। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। अब जो थीटा है वो क्या है? करंट एलिमेंट और जो आपका पॉइंट P जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इसके बीच का एंगल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस पूरी ज्योमेट्री को समझते हैं। सबसे पहले जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से जो आपका करंट कैरिंग वायर है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो इस पॉइंट से यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इस वायर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो A है, लेकिन करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाई है और यहाँ के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये और ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना यहाँ पे R आपका ये लेंथ है और ये आपका जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ये आपका क्या है A और यहाँ से और यहाँ के बीच आपका क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल है उसके टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लेट अस से ये जो एंगल है ये x मान लिया, तो x प्लस 90 प्लस 5 इक्वल टू 180। तो x वैल्यू क्या आ गई? यहाँ जाके 90 सब्ट्रैक्ट होगा, 90 बचेगा, यहाँ जाके नेगेटिव साइन, तो 90 माइनस 5 आपका x वैल्यू है। तो ये जो x वैल्यू है यानी यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ ये जो एंगल है बच्चों ये है आपका 90 माइनस 5। ठीक है, ओके। अब देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट वायर है। यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की ये वाली लाइन है, ये आपका पॉइंट P है। तो इस लाइन का और इस अपर सेक्शन का जो एंगल है थीटा है और इस लाइन का और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 माइनस 5 है लिखा है। क्या आपको पता है कि पूरा एंगल कितना होगा? एक जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसमें पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो यानी थीटा प्लस 90 माइनस 5 आपका 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से जो आपका थीटा मिला वो मिला 90 प्लस 5। तो ये जो थीटा है आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो वैल्यू क्या मिली? दिस इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL साइन 90 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा ये आपका R स्क्वेयर। साइन 90 प्लस 5 कितना हो जाता है? कोस 5। तो यहाँ पे जो आपका dB है वो क्या बना? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL एंड दिस इज कोस 5 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब ये तो है आपका स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस था वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले रखा है जिसका डिस्टेंस DL था, लेकिन मुझे तो पूरी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा?
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए हमें ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट किसकी हेल्प से करोगे? विद रिस्पेक्ट टू लेंथ की हेल्प से करोगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये और ये मैंने अलग से दिखा रखी है। इस ट्रायंगल में आप ये देखिए कि जो आपका टेंजेंट फाई है वो क्या है? टेंजेंट फाई, पंडित बिजरी प्रसाद हर हर बोलो। तो पंडित बिजरी प्रसाद हर हर बोलो। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? लेट अस से ये हमारी जो लाइन लेंथ है ये हमारी एल है, तो ये हमारी एल लेंथ है और बेस हमारा क्या है बच्चों? ए है ना। तो यहाँ से जो ए वैल्यू है या एल वैल्यू है वो कितना मिला? एल वैल्यू मिला हमें, दिस इज ए टेंजेंट फाई, ठीक है। लेकिन एल तो आ चुका है, यहाँ क्या है? डी एल। तो हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी एल, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर फाई एंड डी फाई, राइट। ये हो गया। अब दूसरा देखिए ध्यान से, जो सेक फाई है वो क्या है इसी ट्रायंगल में? क्योंकि सेक फाई की वैल्यू तो हम डाल सकते हैं। सेक फाई होता है, ये हमारा कोस का है, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? आर, और बेस क्या है आपका? ए। तो दिस वुड बी इक्वल टू आर अपॉन ए, राइट। तो यहाँ से आप आर वैल्यू भी निकाल सकते हो, ए इंटू सेक फाई। सो ए इंटू सेक फाई, है ना। अब ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, फटाफट आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बी क्या है? इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक है। और डी की वैल्यू क्या होगी? म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल क्या आया है? ए सेक स्क्वेयर फाई डी फाई। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए सेक स्क्वेयर फाई डी फाई, है ना। और इसके साथ क्या था? कोस फाई। तो ये आपका यहाँ पे कोस फाई डिवाइडेड बाई आर क्या मिला आपको? ए सेक फाई, और आर स्क्वेयर यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फाई। अब बच्चों ए से ए स्क्वेयर कैंसिल कर दीजिए, सेक स्क्वेयर से सेक स्क्वेयर कैंसिल कर दीजिए। आपके पास जो बी का एक्सप्रेशन है वो क्या मिला? बी का एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस इज इंटीग्रेशन म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। और इसी के साथ क्या होगा यहाँ पे? दिस इज कोस फाई डी फाई, राइट। अब ये देखो यहाँ पे, अब आप एंगल्स के बारे में ज़रूर पता करना। और जो एंगल है, एंगल आपका क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू फाई ही आपका इंटीग्रेशन है। तो जो फाई है, फाई का चेंज होगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, -φ2 से लेके +φ1। आने वाले वीडियोस में पूरा डिटेल में बताऊंगा -φ2 क्या है और +φ1 क्या है। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हमने पुट की तो क्या बना? दिस इज -φ2, और अपर लिमिट हो जाएगी आपकी φ1। जब इसको आप कोस फाई का जो इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? साइन फाई। तो जो बी है वो देख लीजिए क्या है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो कोस का आप इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा? साइन फाई, और अपर लिमिट क्या लिखोगे यहाँ पे? φ1, और लोअर क्या लिखोगे? -φ2। जब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे बच्चों तो जो बी एक्सप्रेशन आएगा आपका वो देख लीजिए क्या आएगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई करंट डिवाइडेड बाय आर, और इसके साथ पहली लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन φ1, फिर माइनस में साइन ऑफ -φ2, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन φ2। ये आ गई आपकी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ
डीसी करंट कैरिंग वायर। ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इसके बेसिस पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इस डेरिवेशन का ध्यान रखना। अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि जो फाई वैल्यू है वो -φ2 से लेके +φ1 तक ही वेरी क्यों करती है और ये एंगल कैसे निकाले जाएंगे, कहाँ हमें पता लगेगा कि φ2 की क्या वैल्यू है और φ1 की क्या वैल्यू है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।